स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक करंट अफेयर को जोड़ रहे हैं जो आपका जून और जुलाई का है। इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन हर एक वीडियो में डालेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे, जो आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 के 5 स्टार में 5 शहर को रखा गया है। वो आपका है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट एवं सूरत ताप्ती नदी पर है, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई। ये कचरा मुक्त शहरों के 5 स्टार सूची में शामिल किए गए हैं। 3 तरह का रैंकिंग बनाई गई है, एक 5 स्टार का, एक 3 स्टार का और एक 1 स्टार का। कचरा मुक्त शहरों के 3 स्टार वाले 3 स्टार रेटिंग में कितने शहर को शामिल किया गया है, उसमें है 65 शहर। उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के किसी भी शहर को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, कचरा मुक्त शहरों की 1 स्टार रेटिंग में कितने शहर को शामिल किया गया है, उसकी संख्या 70 है। अभी जो हमारा कोरोना से पूरे विश्व जो है संक्रमित है, उसके लिए भारत को जो है वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है। तो वेंटिलेटर प्रदान करने की घोषणा किस देश ने की है, तो वह है अमेरिका। अभी हाल ही फिलहाल में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव होने के कारण वहां के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो उस गैस का नाम था स्टायरिन गैस। एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री की स्थापना 1961 में की गई थी, जिसका पहले नाम हिंदुस्तान पॉलीमर्स था। फिर इसके बाद इसका विलय विजय माल्या का यूपी ग्रुप के मैकडोनाल्ड एंड कंपनी में विलय कर दिया गया था। वह विलय 1978 में हुई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह भी नहीं चल पाया, तो यह कंपनी दक्षिण कोरिया के एलजी कैम कंपनी के साथ अधिग्रहण कर दिया गया और वह अधिग्रहण 1997 में हुआ। 1997 के बाद इस कंपनी का नाम एलजी पॉलीमर्स रखा गया। इस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया गया है, श्री रंजन गोगोई, जो पहले मनोनीत होने वाले सदस्य हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 80 के तहत करते हैं। उसके बाद रंजन गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के पुत्र हैं। रंजन गोगोई से पहले 2 और मुख्य न्यायाधीश का चयन हुआ है। वो है, पहला का नाम है श्री रंगनाथ मिश्र, जो मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारत के पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्र हैं, तथा दूसरा बहरुल इस्लाम है। इस प्रकार 3 सदस्य हुए।
एक आपका श्री रंजन गोगोई, दूसरा श्री रंगनाथ मिश्र और तीसरा बहरुल इस्लाम। सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। अभी उसकी जनगणना हुई है जिसकी कुल संख्या 96 बताई गई। रॉयल टाइगर्स जो सबसे फेमस बाघ की प्रजाति है उसकी संख्या 96। सुंदरबन को ग्राम वन भी कहा जाता है, मैंग्रोव भी कहा जाता है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम है जिसकी राजधानी आइजोल है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राष्ट्र महाराष्ट्र है जिसकी राजधानी मुंबई है। अभी हाल ही में किस तूफान से उड़ीसा पश्चिम बंगाल में तबाही हुई, उसका नाम था अम्फान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुल कितने देश हैं? 120। इसको इंग्लिश में नाम कहा जाता है शॉर्टकट फॉर्म में। नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष इल्हाम अलीयेव हैं जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है जो आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बाकू बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। नाम का विशेष शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ? तो ये पहली बार ऐसा है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था। अब तक कोई भी सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं, जिसे वर्चुअल सम्मेलन भी कहते हैं, जिसका जो सम्मेलन 4 मई 2020 को हुआ। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मूसा फकी मोहम्मद है। मूसा फकी मोहम्मद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। यूएनओ में कुल सदस्य संख्या 193 है। अंतिम सदस्य देश इसका आपका दक्षिणी सूडान है जिसकी राजधानी जुबा है। भारत व नेपाल के बीच सीमा का विवाद अभी हाल ही में बहुत ही चर्चित विषय है। भारत व नेपाल के बीच सीमा का विवाद, वह स्थान था काला पानी, दूसरा है लिपुले, तीसरा है लिपिया। उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। नेपाल के राष्ट्रपति हैं श्री विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके बाद इजराइल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो दोनों पार्टियों ने तय किया कि आपकी पार्टी का 18 महीना प्रधानमंत्री बनेंगे और दूसरी पार्टी की 18 महीना की सरकार बनेगी। जिसमें पहले जो है इजराइल के 18 माह के लिए बने प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दूसरे प्रधानमंत्री 18 माह के लिए बने प्रधानमंत्री, उनका नाम है बेनी गेंट्स। इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़िमी। मुस्तफा अल काज़िमी, इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया किस नदी पर बसा हुआ था? तो दजला और फरात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियार का सबसे बड़ा क्रेता सऊदी अरब, दूसरा स्थान भारत का।
हथियार का सबसे बड़ा विक्रेता कौन है? तो हथियार का सबसे विक्रेता अमेरिका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 153 देश में 144वां स्थान है। पहला स्थान आपका फिनलैंड का है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना प्रति व्यक्ति जीडीपी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, उदारता, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता मानकों के आधार पर किया जाता है। इतने चीजों को रहेगा, जिसके पास सबसे अच्छा ऐसा कैटेगरी में रहेंगे वो पहले स्थान पर रहेंगे, और जो इनके पास ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तो वो आपका अंतिम स्थान। अभी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ किस देश ने अपना संबंध हटा लिया है? तो वो देश है अमेरिका। 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष मिशन पर भेजे गए। वह पहली बार जो है निजी स्पेसक्राफ्ट के जरिए मनुष्यों को अंतरिक्ष उड़ान में भेजा गया। वो अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो एक का नाम है रॉबर्ट बेंकेन और दूसरा का नाम है डगलस हर्ट। 2 व्यक्तियों को भेजा गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉकडाउन के दौरान घोषित आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपया है। अब हम लोग बात करेंगे कि आत्मनिर्भर के 5 पिलर मोदी जी ने कौन कौन से दिए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आत्मनिर्भर के 5 पिलर अर्थव्यवस्था है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा आपका टेक्नोलॉजी है, चौथा आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स जनसंख्या होता है। ये आपका डिमांड है। ये आत्मनिर्भर के 5 पिलर मोदी जी के द्वारा सुझाया गया है। अब आइए प्रमुख बैंकिंग दरें जो कोरोना वायरस आने के कारण अभी इसके जारी की गई है। रेपो दर इसका 4% है, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर 4.25% है। नगद आरक्षण अनुपात जिसको हम लोग CRR कहते हैं, CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो जो आपका 3% है। उसी तरह से सांविधिक तरलता अनुपात जिसको SLR कहते हैं वो आपका 18% है। इस SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आइए RBI का गवर्नर, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है श्री शशिकांत दास। विश्व के अरबपतियों की खगोल सूची की 2020 की सूची में प्रथम स्थान जेफ बेजोस के हैं। जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक हैं। जेफ बेजोस अमेज़न के संस्थापक हैं। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। अब आइए भारत में सर्वाधिक धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्री के हैं। नेक्स्ट फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची जारी करी गई जिसमें अमेरिका के 614 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ईरान की नई मुद्रा तो मान, इसकी पुरानी मुद्रा रियाल थी। ईरान की राजधानी तेहरान है। अब हम लोग नारियल के कुल उत्पादन एवं उपभोक्ता की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है तथा भारत में सबसे पहला स्थान केरल राज्य का है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के आपसी विलय के पश्चात अब बैंकों की संख्या 12 बच गई है। किसका किसका विलय किसमें हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे।
पहले जान लेते हैं कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इस दोनों बैंक का विलय भारत का सबसे पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। दूसरा आपका सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है, इसको यूबीआई भी कहते हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ये दक्षिण भारत का बैंक है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक रॉबर्ट एजेडोविडो, जो ब्राजील के हैं, उन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। वह छोड़ रहे हैं अगस्त 2020। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट के स्थान पर हुई, जो आपका 1995 में बना था। WTO के पहला महानिदेशक पीटर सदरलैंड है, जो आयरलैंड के हैं, और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। WTO के महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अभी जो है सबसे चर्चित बीमारी कोरोना है, जो वायरस से होता है। कोरोना के संक्रमण के चलते अप्रैल 2020 में देश के वस्तुगत निर्यात में 60% और आयात में 59% की गिरावट हुई है। 13 मार्च 2020 के रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में औसत जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? वह राज्य है केरल, जो 75.2 है। इसका कहने का मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा अधिक दिनों तक जीने वाला कौन राज्य है, व्यक्ति कौन सबसे ज्यादा जीता है, तो वह राज्य है केरला, जिसकी आयु जो है 75 वर्ष है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में औसत जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, वह राज्य है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। सबसे कम जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे कम जीते हैं। उसके बाद सर्वोच्च जन्म दर किस राज्य का है? तो हमारा अपना बिहार है, 26.2। सबसे कम जन्म दर वाला राज्य केरल है। उसके बाद एक अभी कोरोना आपदा के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत सारी कंपनियां और लोगों को सहायता देने के लिए एक फंड की स्थापना की गई। वह फंड 28 मार्च 2020 को स्थापित किया गया था। PM केयर्स का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, PM केयर का फुल फॉर्म। उसी प्रकार से एक और आया है टर्म LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। यह जो है देश में मुद्रा आपूर्ति को घटाने एवं बढ़ाने के लिए यह RBI के द्वारा 15 फरवरी 2020 से अपनाया गया एक नया तरीका है।